हाय एवरीवन। मैं हूं शेख जबी। T20 वर्ल्ड कप के 2024 के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान मैच के बारे में। टेबल ऑन हो चुका है मेरे भाई। बांग्लादेश बाहर हो चुकी है इस ग्रुप में। अब बचा ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अफगानिस्तान। गेम ऑन है, 3 टीमें हैं, 2 टीमें अंदर जाएंगी, एक टीम बाहर जाएगी। कौन सी जाएगी कंफर्म नहीं है, इसलिए कंफर्म नहीं है। मैं इस मैच से पहले कल तक सोच रहा था इंडिया ऑलमोस्ट पहुंच जाएगी सेमीफाइनल ईजिली, लेकिन अभी इंडिया को भी टफ आ गया है। जैसे अफगानिस्तान ने मैच ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ये कैसे होगा ये मैं बताता हूँ। पहले इस मैच की बात कर लेते हैं, फिर वो बताता हूँ। अगर इस मैच की बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे बड़ी गलती ये की, टॉस जीत के फील्डिंग की, जबकि उनको पता है कि फील्डिंग करने के बाद चेस करना पड़ता। उस पिच पे बहुत टफ था, क्योंकि अफगानिस्तान का बॉलिंग कोच ब्रावो कर रहे, डीजे ब्रावो, जानते ही होंगे आप डीजे ब्रावो, तो वो कर रहे। और जैसे नेहरा आईपीएल के टाइम पे अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, बाउंड्री के पास खड़े रहते हैं, वैसे ब्रावो इस मैच में काम कर रहे थे। चाहे तो आप हाईलाइट्स देख सकते हैं, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे मेन इंपॉर्टेंट थी, जैसे ही इन्होंने फील्डिंग लिए ऑस्ट्रेलिया ने, तो रशीद खान ने वहीं पे कह दिया मेरे को इस पिच पे पहले बैटिंग ही करना था। जो कैप्टन है रशीद खान इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से, जैसे ही बैटिंग के लिए उतरे, दोनों ने क्या बैटिंग की है उस पिच पे और उन बॉलरों पे। मतलब उस बॉलिंग अटैक के सामने 100 पार्टनरशिप करना बहुत बड़ी बात थी। और जो 118 की पार्टनरशिप की दोनों ने, गुलबाज जो आईपीएल से फॉर्म में है, जब सॉल्ट केकेआर से गए थे तो गुलबाज उनका रिप्लेस ओपनिंग किए थे केकेआर के लिए, तो वहां से वो फॉर्म में है, अभी तक फॉर्म में है, पता नहीं कहाँ तक फॉर्म में रहेंगे। और दूसरा इब्राहिम जदरन भी बहुत अच्छी बैटिंग की, 51 रन बनाए और गुलबाज ने 60 रन बनाए, जो बहुत अच्छी थी। 118 की पार्टनरशिप के, मेरे को ऐसे लग रहा था 170 प्लस जाएंगे जैसे वो खेल रहे थे। लेकिन अफगानिस्तान की प्रॉब्लम यही है, एक विकेट जाती है तो बैक टू बैक विकेट्स चले आते हैं, लेकिन जैसे ही एक विकेट गई तब 5 ही और बाकी थे शायद। तो मेरे को ऐसा लग रहा था नबी ऊपर आएंगे या फिर रशीद खान को ऊपर लाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि ना रशीद खान आए ना नबी आए, दोनों की विकेट गई। फिर अजमतुल्ला आए, वो भी सिर्फ 2 रन बना पाए। जन्नत आए, वो सिर्फ 13 रन ही बना पाए। उसके बाद रशीद खान आए, जो सिर्फ 2 रन ही बना पाए, लेकिन नबी ने 4 गेंदों में 10 रन बनाए, जो आखिरी गेंद पे भी चौका लगाया था उन्होंने, मतलब इनिंग्स के आखिरी गेंद पे चौका लगाया। इस तरह से टोटल 140-80 बना पाए मेरे हिसाब से। इसमें अगर मैं एक इनिंग्स में जब मैं मैच देख रहा था तो मेरे हिसाब से 20 से 25 रन कम हो गए थे, क्योंकि 170 प्लस मैं सोच के चल रहा था जैसे उन्होंने खेले थे। 170 प्लस आ जाता तो मेरे हिसाब से वन साइड थी अफगानिस्तान को मैच। अगर मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की, तो पैट कमिंग्स बैक टू बैक 2 हैट्रिक मेरे भाई, 2 हैट्रिक। बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हैट्रिक और अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी हैट्रिक। तो ये बहुत मुश्किल रहता है किसी भी बॉलर को एक हैट्रिक लेना ही एक मैच में। तो ये दोनों मैचों में बांग्लादेश में बांग्लादेश के अगेंस्ट पहली मैच में 3 विकेट और अफगानिस्तान के अगेंस्ट इस मैच पे 3 विकेट। फिर वो छोड़ेंगे तो जंपा एक ही ओवर में 2 विकेट निकाल के झटका दिए थे अफगानिस्तान को, तो वहां पे स्कोर कम हुआ। स्टोइनिस ने 1 विकेट निकाली, जो पहली विकेट उन्होंने ही निकाली थी, गुलबाज की आई थिंक, गुलबाज की शायद, हाँ गुलबाज की जो पहली विकेट थी उन्होंने निकाली थी। वहीं पे पार्टनरशिप उनकी टूटी थी 118 रन पे। तो इस तरह से 148 स्कोर बनाया अफगानिस्तान ने। 149 का एक रीजनेबल स्कोर बोल सकता हूँ मैं उस पिच के हिसाब से। और ओपनिंग आप जानते ही है, हेड कैसे बैटिंग करते, वार्नर कैसे करते। तो इसी तरह पहले ही ओवर में जैसे ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी का टाइम आया, तो मैं ये सोच के चल रहा था यहाँ पे स्पिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी अफगानिस्तान के लिए, स्पेशली रशीद खान और नूर जो दोनों आईपीएल में खेलते हैं। तो मैं सोच रहा था बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन यहाँ पे झटका दिया स्टार्टिंग ही नवीन उल हक, जो वो भी आईपीएल में खेलते हैं इंडिया में। तो उन्होंने झटका दिया हेड को पहले ही ओवर में, क्लीन बोल्ड। मतलब वो बॉल ऐसे स्विंग होके गया ना, आप हाईलाइट्स बस देखो, ऐसे स्विंग होके गया। अच्छा बल्लेबाज चाहे जो भी रहता, वर्ल्ड क्लास का बल्लेबाज कोई भी रहता, तो उस बॉल पे आउट ही होना था। तो उतना अच्छा गेंद था, वो स्विंग होके गया, पहले ही ओवर में झटका दे दिया। फिर उसके बाद कोई पार्टनरशिप उतनी लंबी चली नहीं। फिर मिचेल मार्श सिर्फ एक चौका लगाए, एक छक्का लगाए शायद, नहीं हाँ सिर्फ 2 चौके लगाए। और जो कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के इस टूर्नामेंट में 2020 वर्ल्ड कप में, तो वो भी सिर्फ 12 रन बना के, और तीसरी विकेट वार्नर।
जैसे ही नबी आए, पावर प्ले का शायद लास्ट ओवर था वो नबी का, छः मतलब सिक्स ओवर जब नबी डालना है, पहले गेंद पे वार्नर आउट, तो 3 विकेट वहीं पे चले गए। उसके बाद स्टोइनिस और मैक्सवेल, मैक्सवेल ना मेरे भाई अफगानिस्तान की टीम के लिए रावण बन के आते हैं, ये तो पक्का। क्यों ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब इंडिया में वर्ल्ड कप चला था तो डबल सेंचुरी मार के मैच जिताया था ऑस्ट्रेलिया को अगेंस्ट अफगानिस्तान, जबकि 200 रन की ज़्यादा की पार्टनरशिप पैट कमिंग के साथ किए थे। जब ये मैच देख रहा था तो उसकी भी थोड़ी झलकियाँ दिखा रहे थे वो लाइव में, तो बहुत अच्छी मैच थी वो। मेरी बेस्ट इनिंग्स है, मैं जितना भी मेरी लाइफ में क्रिकेट देखा हूँ, मैक्सवेल की वो इनिंग्स को छोड़ के कोई भी इनिंग्स मेरे को नहीं पसंद है। जो चेजिंग में खड़े नहीं होने रहा था, मैक्सवेल को पैर में कुछ मोच आई थी, खड़ नहीं सक रहे थे, वो बहुत तड़प रहे थे उस मैच में। आप अगर चाहे तो देखो, यूट्यूब में ही मिल जाएगी आपको मैच, तड़प रहे थे लेकिन फिर भी अपनी कंट्री के लिए, अपनी टीम के लिए खड़े होकर डबल सेंचुरी मार के मैच जिताए थे वो। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच थी वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट वनडे वर्ल्ड कप में। तो वैसे इस मैच में भी 41 गेंद में 59 रन बनाए मैक्सवेल ने, और स्टोनिस ने सिर्फ 11 ही रन बना पाए। लेकिन मैक्सवेल फाइनल तक रुकते तो एक या 2 ओवर बचा के दे देते अफगानिस्तान को। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई कि सॉरी हाँ गुलबदीन बॉलिंग आए। क्यों? क्योंकि नूर जो आईपीएल खेलते इतना एक्सपीरियंस थे, तो नूर को जब बॉलिंग के लिए लाए तो प्रॉब्लम ये हो गई, मैक्सवेल ने एक चौका एक छक्का मार दिया नूर को, तो 11 रन मार दिए। तो नूर को सिर्फ एक ही ओवर दिया 11 रन, उसके बाद ओवर पे नहीं रहा। रशीद खान आया, रशीद खान ने भी कुछ विकेट्स नहीं निकाले यहाँ पे। स्टार्टिंग के 3 ओवर उन्होंने कुछ भी विकेट नहीं निकाले, उल्टा मैक्सवेल उनको अच्छा खासा खेल रहे थे क्योंकि मैक्सवेल स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते। तो उसके बाद जैसे ही स्टोइनिस की विकेट गई जो गुलबदीन ने निकाली थी, तो जैसे ही गुलबदीन ने स्टोइनिस को आउट किया, टिम डेविड आए। टिम डेविड को भी सिर्फ 2 रन पे ही आउट किया। जो एलबी था वो अंपायर ने आउट कॉल दे दिया था, तो रिव्यू लिए थे ऑस्ट्रेलिया वाले ने, लेकिन वो अंपायर कॉल्स आ गया तो इस वजह से वो भी आउट हो गए। उसके बाद आए मैथ्यू वाइड, जो किसी काम के नहीं रहे थे इस मैच में। अच्छी कीपिंग तो कर रहे थे लेकिन बैटिंग में कुछ हाथ नहीं चला उनका, सिर्फ 5 रन नहीं बना पाए। फिर आए पैट कमिंग्स, कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 रन। अगर आए सिर्फ 2 रन। फिर जंपा सिर्फ 9 रन और कुछ नहीं। लेकिन इतनी अच्छी, मेरे को सबसे ज़्यादा मैच टर्निंग पॉइंट नूर है, 11 रन दिए एक ओवर में। लेकिन इंपॉर्टेंट उन्होंने ये काम ये सही किए, जब मैक्सवेल खेल रहे थे 33 गेंदों में 43 रन चाहिए था, जो 2020 में ईजिली चेज बोल सकते, ईजिली सिर्फ 10 रन का डिफरेंट है। 30 पर 3 बॉल चाहिए, बॉल में 40 पर 3 रन, मतलब 33 बॉल्स 43 रन चाहिए। लेकिन तब एक झटका गुलबदीन ने फिर दिया कि ये के कैच जो गई मैक्सवेल की नूर के पास, तो उन्होंने फ्रंट डई, हल्की सी डई लगा के कैच ले ली। अगर बाई चांस वो कैच ड्रॉप होती, मेरे हिसाब से वो कैच वही मेन कैच था जो मैच जीत गई अफगानिस्तान ने, तो मैक्सवेल आराम से 1 या 2 ओवर बचा के दे देते अफगानिस्तान को। तो वो कैच बहुत इंपॉर्टेंट थी जो नूर ने कैच ली। उसके बाद बैक टू बैक विकेट गई और ईजिली 21 रन से 21 रन से अफगानिस्तान मैच जीत गई और 2 पॉइंट्स आ गया। और रन रेट में भी थोड़ा ऊपर नीचे है अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और अगर ये मैच अब मैं हटा दूँ, अभी पॉइंट्स टेबल की बात कर ले, इसके बाद 4 पॉइंट तो इंडिया के हो गए, तो मैं सोच रहा था इजीली सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया को ना ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर बदला लेना है तो वो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इंडिया के लिए, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप में वन साइड इंडिया फाइनल में हारी थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो इस मैच में जब मंडे को होने वाली है, उस मैच में वो फाइनल का बदला ले सकते हैं। अगर इंडिया मैच जीत गई, ऑस्ट्रेलिया को हराई, तो ऑस्ट्रेलिया सीधे घर रवाना वहीं से। तो ये बहुत अच्छा मौका है। मैं चाहता हूँ इंडिया वन साइड जीते और ऑस्ट्रेलिया को भगाए और अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेले। तो ये मेन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये देखने लायक रहेगा इस बार कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। उस मैच के हिसाब से फिर डिपेंड होगा बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मैच का, क्योंकि अगर बाई चांस इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दी तो ऑस्ट्रेलिया तो बाहर हो जाएगा। बांग्लादेश के लिए भी सेमीफाइनल में जाने के लिए चांसेस आ जाएंगे रन रेट के हिसाब से अगेंस्ट अफगानिस्तान के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे भी, अगर बाई चांस इंडिया बाई चांस हार गया तो 4 पॉइंट हो जाएंगे और रन रेट भी माइनस हो जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया जीतेगी भी, थोड़ा रन रेट भी ऊपर जाएगा। तो उस हिसाब से फिर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच जीत गए रन रेट से अच्छा, तो वो ऊपर जाएगी। तो उस हिसाब से इंडिया भी बाहर हो सकती है, कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि इस बार ये ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो इस बार देखते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है इंडिया ऑस्ट्रेलिया। और उससे पहले की मैच भी मैं एक बता दूं, एक मैच में मैंने एक वीडियो में सॉरी बता दिया था कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की मैच है करके, तो उसके लिए सॉरी। इंग्लैंड और यूएसए की मैच है, जो जीत जाएगी तो पॉइंट्स टेबल के ऊपर आएगी। इंपॉर्टेंट ये है साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की, वो मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वहां पे भी यूएसए ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज दो पोजीशनों के लिए लड़ रहे हैं। जो दो टीमें टॉप 2 में आएगी तो वो सेमीफाइनल जाएंगी, तो देखने लायक रहेगा। आपको क्या लगता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप का बदला लेगी? मेरे को कमेंट्स में बताना। बाय, टेक केयर।